हाउ आर यू ऑल। बेटे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण विषय संवाद। ये तो आपको पता है हमारी आपसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो संवाद लिखते कैसे हैं, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं संवाद। बेटे दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और संवाद जो है बच्चे नाटकों में होते हैं, फिल्मों में होते हैं और आपस में बातचीत करते समय भी हम संवादों का प्रयोग करते हैं। ये एक दूसरे के द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं जिनसे हमारी बातचीत जो है आगे बढ़ती है। तो दो व्यक्तियों या अधिक लोगों की बातचीत को हम संवाद कहते हैं और जो हमारे संवाद के विषय जैसे होते हैं उसी हिसाब से उनके संवाद लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि संवाद कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों संवाद लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि संवाद हमारे छोटे छोटे हों और प्रभावी हों। नंबर 2, संवाद की भाषा सरल हो और व्यक्ति के अनुरूप हो। संवाद हाव भाव दर्शाते हों, यानी इस प्रकार के संवाद लिखें जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव जो हैं बखूबी सामने आए और विषय का ध्यान रख के उससे संबंधित बातें ही संवाद में लिखी जाएं। विषय वस्तु से नहीं भटकें हम, यानी जो हमारा विषय हो उसको ध्यान में रख के संवाद बनाए जाएं। और संवादों को लिखते समय हमें ध्यान रखना है बेटे कि उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो। अगर लिखते समय अशुद्धियाँ आएंगी तो हम बोलते समय भी उनका उच्चारण गलत करेंगे। तो संवाद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है और बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम बातचीत जब कर रहे हैं तो हमारा उच्चारण जो है वो गलत नहीं हो। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं संवाद का। पिता पुत्र के बीच में संवाद है और पुत्र कहता है, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। पिता, 10 रुपये का क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तक पढ़ने का शौक़ है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है। तो देखा आपने, छोटे छोटे संवाद हैं बेटा, लेकिन इनसे क्या है, अपनी बात पूरी हो रही है और बात का जो विषय है, जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो भी पूरी तरह से हमें समझ आ रहा है। तो हमें संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो बेटे आपने संवाद लिखना सीखा, तो अब एक आदर्श नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं इस विषय पर पिता पुत्र की बातचीत को संवाद के रूप में लिखने का अभ्यास कीजिए। और अगर कोई दुविधा हो तो मुझसे पूछें, मैं उसका समाधान करूंगी। और मैं आशा करती हूँ आपको ये विषय समझ आ गया होगा और हम कुछ और संवाद लिखेंगे ताकि आपको ये विषय और भली प्रकार से समझ आ जाए। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much students. Have a nice day.